हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मैं वीडियो ठीक से नहीं बना पा रहा था क्योंकि टाइम का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था, थोड़ा सा बिजी चल रहा था। तो अब से थोड़ा थोड़ा टाइम ज़्यादा देने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो ये टॉपिक पे है कि अगर हम रोज़ प्लांट लाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है टैग्स की। जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, ये टैग्स मैंने परचेज़ किए हैं अमेज़ॉन से। अब ये जो टैग है फ्रेंड्स, ये टैग हमें एक्चुअली लोकल से अगर आप ढूंढने जाओगे तो इजीली नहीं मिलेंगे। उसका रीज़न है, वैसे लोकल में फ्रेंड्स ये टैग्स अगर आप ढूंढोगे तो शायद मिल भी जाएंगे, लेकिन ये जो टैग है फ्रेंड्स, ये एक वाटरप्रूफ मटेरियल है। यानी कि इसके जो ये जो मटेरियल है, जो पेपर है, वो वाटरप्रूफ है। बारिश के टाइम पे अगर आप वाटरिंग भी करते हो तो भी ये टैग खराब नहीं होंगे। तो ये चीज़ होना ज़रूरी है। तो अगर आप लोकल में ढूंढते हो तो ऐसे वाटरप्रूफ टैग होंगे तो ही आपको बेनिफिट करेंगे, क्योंकि लोकल में बहुत सारे टैग्स मिलते हैं तो वो आपको काम में नहीं आएंगे। सिर्फ वाटरप्रूफ टैग चाहिए। और दूसरी चीज़, हमें एक वाटरप्रूफ पेन चाहिए, वाटरप्रूफ मार्कर पेन चाहिए। जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, ये मैंने लोकल में लिया है। अराउंड 20 से 25 रुपए की ये पेन आती है। ये कंपनी की पेन मैंने ली है, ये है एक्रेलिक मार्कर। ये आपको लोकल से मिल जाएगी। तो ये जो दो चीज़ होना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी प्लांट ऑनलाइन परचेज़ करते हो और उसका आईडी आप भूल जाते हो, या तो उसका आईडी आपको याद रखना हो, तो बाद में ये दो चीज़ ज़रूरी है। तो ये जो टैग है फ्रेंड्स, ये टैग अराउंड आपको मिलेंगे 800-900 रुपये के आसपास। अराउंड 300 टैग्स का पूरा आता है। ये जो टैग की अलग अलग डिज़ाइन आती है, जैसे कि मैंने ये डिज़ाइन परचेज़ की है, लेकिन ये डिज़ाइन थोड़ी सी छोटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये प्लांट के ऊपर नाम लिखा हुआ है, ये जो देख रहे हो, गैलेक्सी ग्लो, लेकिन थोड़ी सी छोटी सी डिज़ाइन है, इसीलिए नाम पूरा जो लंबा नाम है वो ठीक से आ नहीं पाता है। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसी लंबी टैग लीजिए। लंबी टैग थोड़ी सी कॉस्टली आएगी, लेकिन आपको यूज़फुल पड़ेगी। ये पहली बार मैंने परचेज़ किया है, क्योंकि बहुत बार फ्रेंड्स टैग्स हमारे प्लांट से निकल जाते हैं। शायद हमारे प्लांट के ऊपर से 1 साल 2 साल के बाद जैसे जैसे हमारे प्लांट्स बड़े होते हैं, हम इसको रिपोर्ट करते हैं, तो वो टैग हमारे प्लांट के ऊपर से निकल जाते हैं। बाद में हमें पता ही नहीं चलता कि ये कौन सा प्लांट है। तो ये चीज़ नाम याद रखने के लिए हमें अपने प्लांट के ऊपर टैग लगाना ज़रूरी है। एक बार फ्रेंड्स हमें पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि ये प्लांट यही आईडी का है, तो बाद में कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब तक आपको ये चीज़ पता नहीं चलती, तो आपको अपने प्लांट के ऊपर एक टैग लगाना ज़रूरी है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये टैग का लिंक दिया हुआ है। अगर आपने ये मार्कर पेन परचेज़ करनी हो तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस हिसाब से हमें ये टैग का इस्तेमाल करना है। अब आप सोचोगे कि ये तो बहुत इजी चीज़ है। नहीं, ये सारे टैग्स अगर आप यूज़ करोगे तो सारे ख़राब भी हो सकते हैं। तो हमें ये टैग का सही से इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो प्लांट की परचेजिंग मैंने की थी वो है 12 जुलाई। तो 12 जुलाई की डेट में मार देता हूँ, 12 जुलाई 2023। तो डेट मारने से हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि हमारा जो प्लांट है वो प्लांट एग्जैक्टली कितने साल पुराना है, कितने महीने पुराना है। तो ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है कि आपको भी आइडिया आएगा कि इतने महीने में आपके प्लांट ने कितनी प्रोग्रेस की है। तो ये चीज़ आपको भी आइडिया आ जाएगी। तो जैसे कि ये जो टैग है, बहुत ही इजीली आप अपने प्लांट के ऊपर लटका सकते हो, कहीं पे भी लटका सकते हो, जहाँ पे भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो कुछ ये हिसाब से मैंने टैग को प्लांट के ऊपर लटका दिया है। तो ये जो टैग है फ्रेंड्स, ये टैग आपके पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप रोज़ प्लांट परचेज़ करते हो, या तो अगर आप कोई वैरायटी दूसरे भी प्लांट्स परचेज़ करते हो तो उसके ऊपर ये टैग लगाना ज़रूरी है। ये टैग की वजह से आपको एक परफेक्ट आइडिया आएगी कि आपने एग्जैक्टली प्लांट को कब परचेज़ किया था और ये प्लांट का नाम क्या है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ तो प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।